नमस्कार, मैं अनीता सिंह, साइकोलॉजिस्ट काउंसलर। कई लोग मेरा वीडियो देखकर सोच रहे होंगे कि मैं चाइल्डहुड पेरेंटिंग पर इतना प्रेशर क्यों दे रही हूँ। चाइल्डहुड पेरेंटिंग पे प्रेशर देने के मेरे कई रीजन हैं। आज की इस वीडियो में मैं अपने 10 साल के कुछ एक्सपीरियंस आप लोगों से शेयर करूंगी। शायद आप रिलेट कर पाए कि ये चाइल्डहुड पेरेंटिंग की इम्पोर्टेंस क्या है। कुछ केसेस आज डिस्कस करने वाली हूँ। मैं केसेस के नाम तो नहीं लूँगी क्योंकि उनकी आइडेंटिटी ब्रेक होगी। मैं सिर्फ एक शॉर्ट स्टोरीज सुनाना चाहूँगी। पहला केस, अगर एक बच्चा मेरे पास आता है, अडल्ट है, काउंसलिंग के लिए आ रहा है, तो हम शुरुआत कहाँ से करते हैं? बचपन से। आपका बचपन कैसा बीता, घर में कौन कौन से लोग थे, पेरेंट्स का नेचर कैसा था, आपके घर का एनवायरनमेंट कैसा था। कई बार पता चलता है एनवायरनमेंट तो वर्स्ट था। बच्चा इमोशनली डैमेज इसलिए हुआ क्योंकि घर में उसे बचपन में या तो मारा बहुत गया है, डांटा बहुत गया है, या निग्लेक्ट बहुत किया गया है। एक केस आया, मैंने जब चाइल्डहुड हिस्ट्री ली तो पता चला बचपन में वो अपने पापा के साथ, स्पेशली फादर के साथ तो जिया ही नहीं, क्योंकि वो वर्किंग थे तो बहुत कम मिलते थे, सिर्फ संडे को मिलते थे, मोबाइल लेकर बैठे रहते थे। मम्मी वर्किंग थी, पूरा दिन काम करती थी, रात को मोबाइल लेकर बैठती थी या किचन में रहती थी। बच्चों को क्वालिटी टाइम मिला ही नहीं। बच्चों को क्वालिटी टाइम नहीं मिलेगा तो सोशल इंटरेक्शन और सोशल बिहेवियर कभी भी डेवलप नहीं हो पाता है। चाइल्ड अब्यूज के केसेस में कई बार मैंने पाया है, या मैं कहूँगी हर बार मैंने पाया है, कि बच्चों ने पेरेंट्स को बताया ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो डरते थे। चाइल्ड अब्यूज में 98% जो केसेस होते हैं वो घर के ही लोग होते हैं, ब्लड रिलेटिव, चाचा, मामा, काका, दादा, मौसा, फूफा, घर के ही लोग हैं। बच्चों से जब मैं पूछती हूँ या अडल्ट जो आते हैं कि आपका जब अब्यूज हुआ तो अपने घर में डिस्कस क्यों नहीं किया, दे सेड सुनता कौन। एक लड़की ने मुझे केस बताया कि मैम मेरे सगे मामा ने 6 ईयर मुझे एक्सप्लॉय किया था। मैंने कहा आपने क्यों नहीं बताया? शी सेड एक बार मैंने मम्मी को बताया तो मम्मी ने यह कह के डांट दिया कि मैं स्कूल जाती हूँ पढ़ाने के लिए, वही तुम लोगों की देखभाल करता है, तुमको उससे भी प्रॉब्लम हो गई, उसको भगा दूंगी तो तुम लोगों को रोटी कौन देगा टाइम से, कौन तुम लोगों के स्कूल छोड़ेगा। ओह, टाइम के लिए आपने 6 साल एक बच्ची का एक्सप्लॉयटेशन करवाया। पेरेंटिंग कितनी इंपॉर्टेंट है। मेरे पास एक केस है, रियल ब्रदर रियल सिस्टर्स को अब्यूज किया है। क्यों नहीं बताया मम्मी को? मम्मी सुनने के लिए तैयार नहीं, घर का बड़ा बेटा है ना, वो ब्रेड एंड बटर रनर है। हम जब तक अपने बच्चों को सुनेंगे नहीं, उनकी तकलीफों को समझेंगे नहीं, वो बच्चे मदद के लिए कहाँ जाएंगे। साइकोलॉजी डिस्टर्ब इस बात पर हो जाती है कि मेरे इमोशंस को समझने वाला कोई नहीं है, तो ये बच्चे गलत रास्ते अपनाते हैं। और जब हम गलत रास्ते अपनाते हैं तो जाहिर सी बात है रिजल्ट भी गलत आता है। चाइल्ड पेरेंटिंग इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि एक बच्चा सिर्फ 5 साल, 6 साल, 10 साल के लिए इस दुनिया में नहीं आया, वो 70 साल, 80 साल, 60 साल के लिए इस दुनिया में आया है। ये माइलस्टोन है। नींव ही अगर खराब है तो बिल्डिंग आप कैसे मजबूत बना सकते हैं? फाउंडेशन मजबूत होना चाहिए और उसके लिए आपके बच्चे के साथ आपका कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। मेरे पास इतने वियर्ड केसेस आते हैं कि कभी कभी बहुत बुरा लगता है। बच्चों को पता ही नहीं है वो किस कम्युनिटी से आते हैं, उनके घर में लोग कौन है, रिश्ते कौन से हैं, वो किसके साथ रहते हैं, उनके पेरेंट्स जॉब क्या कर रहे हैं, उनकी एज क्या है, उनकी क्वालिफिकेशन क्या है। बच्चे नहीं बता पाते हैं और सीरियसली नहीं बता पाते हैं। और आपको पता है बगल में बैठे पेरेंट्स हंसकर क्या कहते हैं? मैडम बच्चों को ये सब भी बताना था, हमने तो कभी ज़रूरत ही नहीं समझी। ओह! आप अपने बच्चे को अपने बारे में बताने की ज़रूरत नहीं समझ रहे हैं। यह कैसे पॉसिबल है? बच्चे को जन्म देना इम्पोर्टेंट नहीं है, उनको पालना बहुत ज़रूरी है।
चाइल्ड पेरेंटिंग में कम्युनिकेशन, सोशल इंटरेक्शन, अश्योरेंस, मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है। तभी आपका बच्चा बड़ा होकर अपने राइट्स के लिए लड़ पाएगा, अपने वैल्यूज़ के साथ जी पाएगा और सही गलत का फैसला करके वो आगे बढ़ पाएगा। एक चीज़ आप हमेशा याद रखिएगा एज अ पेरेंट्स, आप लाइफ टाइम उस बच्चे के साथ नहीं रहेंगे। एक टाइम आता है आपको उसको छोड़ना पड़ेगा, स्कूल के लिए, कॉलेज के लिए, जॉब के लिए। उस दिन क्या आपका बच्चा सोसाइटी को डील करने के लिए रेडी है? अगर हाँ, तो इसका मतलब एक अच्छी पेरेंटिंग आपने की है, और नहीं तो कहीं ना कहीं कुछ गलती हुई है। सो आज के वीडियो में मैं सिर्फ इतना ही रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, प्लीज़ मेक अ स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन विथ योर स्मॉल चाइल्ड, मेक देम अश्योर यस एज अ पेरेंट्स आई एम ऑलवेज विथ यू। देखिएगा बहुत खूबसूरत नर्चर होगा और बहुत खूबसूरत एक रिजल्ट आएगा। तो अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए